अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे बन गए हैं मेरे किचन कॉर्नर में। और आज तो हमारी अय्याशी भी हुई है, मज़ा भी किया है। और जितने की हम एक प्लेट बाज़ार से लेके खाते हैं, हमने उसी उसी जो है ना क्वांटिटी में हमने 20 प्लेटें चाहे घर में बना के खा लें। और गोलगप्पे जो है ना ऐसी चीज़ है जिससे ना दिल भरता है, ना ही पेट भरता है, ना ही नज़रें भरती हैं। जब हम मार्केट जा खाते हैं अच्छी खासी मकदार में पैसे भी हम भरते हैं और हमारा नीयत भी नहीं भरती, तो बेहतर है कि हम घर में बना के खाएं। और देखें माशाल्लाह कितने खस्ता और नरम बनते हैं। थोड़ी सी हमें हिम्मत करने की ज़रूरत होती है। घर में चीज़ें सारी अवेलेबल होती हैं। इसमें सूजी है, इसमें मैदा है, नमक है और बेकिंग सोडा है। और मेरा ख्याल है ये चारों चीज़ें हर घर में होती हैं। बस थोड़ा-सा जोश दिखाने की ज़रूरत होती है कि आज हमने एन्जॉय करना है तो करना है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे बने थे। इनकी शक्ल देखिए कितनी नरम है, कितनी खस्ता है और बिल्कुल फूले-फूले और कुरकुरे बने हैं। गोलगप्पे भर के तो जो खाने ही खाने हैं हमने लवाज़मात से, इसको खाली खाने का बड़ा मज़ा आता है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि मैं 1 कप में मैंने माशाल्लाह 22 एक पूर बना, 28 एक पूर बना। 22 और 28 कितने हो गए हैं जनाब? 50 के करीब मेरे 1 कप के करीब बने थे। 1 कप सूजी और मैदे से बने थे, ठीक है? और अगर हम 2 कप कर लेंगे तो 100 के करीब बन जाएगा। और मार्केट में जाके एक से दूसरी दफ़ा ट्रे मंगवाए ना तो बंदे को हौल पड़ रहे होते हैं, जनाब इतना सारे हमने खा लिए हैं और इतने पैसे बन गए हैं। तो चलिए रेसिपी भी स्टार्ट लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें मैंने क्या ऐड किया है। 1 कप के करीब इसमें मैंने सूजी ऐड की है और 4 टेबल स्पून इसमें मैंने साढ़े 3-4 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। 1 कप थोड़ा बड़ा है, बड़े साइज़ का है। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी-सी कम इसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा दोनों में से कुछ भी ऐड कर लें। कोई ऑयल नहीं, कोई गर्म पानी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है उसको अच्छी तरह गूँध लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जब हम सूजी के बना रहे होते हैं तो हमें आटे को अच्छी तरह गूँधना पड़ता है, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूँधते हैं। और अगर हम बना रहे होते हैं मैदे के तो वो तो ना भी गूँधे, नॉर्मल से गूँधे तो खैर होती है। और जब हम मैदे के बनाएँगे उसमें ऑयल डालने की ज़रूरत होती है। और जब हम सूजी के बनाएँगे उसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह आटा गूँध के मैंने उसके ऊपर हल्का-सा ऑयल किया था, ऑयलिंग की है। ऑयलिंग करके उसको रैप करके 10 से 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। चाहे फ्रिज में रख दें, चाहे बाहर रख दें, क्योंकि मौसम नॉर्मल हो चुका है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, हम बाकी लवाज़मा रेडी कर लेते हैं। चने मैंने रात को बॉयल करके रख दिए हुए थे। उसके बाद आलू है, इसमें चने हैं, आलू हैं, प्याज है, टमाटर है और हरी मिर्च है। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब इसमें चाट मसाला है और नमक है। धनिया या पुदीना बारीक बारीक कटिंग करके आप ऊपर ऐड कर दें। मैं इसमें चटनी भी ऐड कर सकती थी, पर चटनी डालने से जो असल लुक होती है ना चीज़ की, वो ख़त्म हो जाती है। उसमें डार्कनेस आ जानी थी। चटनी के लिए अलहदा मैं बनाऊंगी। और माशाल्लाह उसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसको हम बाउल में निकालेंगे। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, इसमें आप दही फुल्कियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी, जो आप खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप सारा कुछ देखें कि हमारा घर का बना हुआ है, साफ़-सुथरा है, साफ़ हाथों से बना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है। अच्छा, सेकंड स्टेप हो गया जी, चने रेडी हो गए। तीसरे नंबर पे ये है कि मेरे पास पुदीने और हरी मिर्च की चटनी जो बनी पड़ी थी उसको मैंने दही में ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, ये भी चीज़ हो गई। चौथे नंबर पे आ गया जी दही की, जो हम उसमें खट्टा पानी इस्तेमाल करते हैं। खट्टा पानी बनाने का तरीका, खट्टी इमली की चटनी बनाने का तरीका, मीठी इमली की चटनी बनाने का तरीका मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। आप वो लाज़मी देखें। आपको खट्टा पानी, मीठा पानी सब बनाने उसमें मैंने तरीके बताए हुए हैं। अच्छा, इमली की चटनी मेरे पास बनी पड़ी थी, उसको मैंने पानी के अंदर, ठंडे यख पानी के अंदर इमली की चटनी के काफ़ी 3 से 4 टेबलस्पून मिक्स किए हैं। ये हमारा खट्टा पानी रेडी हो चुका है। और ये इमली की जो चटनी बना के रखी हुई है ना, मैंने खट्टे पानी के लिहाज से ही रखी हुई है। और फिर दोबारा बताना ये चाहूँगी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है। माशाल्लाह सब कुछ बना हुआ घर का। और घर की बनी हुई चीज़ में जो बरकत होती है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। बाज़ार से हम खा तो आते हैं। अच्छा, उसके बाद जा आ गया नेक्स्ट स्टेप आ गया जी, इसको रोटी की तरह हमने बेल लिया है, आटा लिया है, उसके मैंने 4 छोटे-छोटे पेड़े किए हैं। और पेड़े करने के बाद रोटी की तरह हमने इसको बेल लेना है। आपने देख चुके हैं कि इसके सूजी का जो दाना है ना, बिल्कुल इसमें ख़त्म हो चुका था। जब हम उसे अच्छी तरह आटे की तरह गूँधेंगे, जैसे सेम आटा रोटी वाला आटा गूँधते हैं, सेम ऐसे ही गूँधेंगे तो सूजी के दाने ख़त्म हो चुके थे। और उसकी बड़ी सी रोटी बेलने के बाद हमने कोई भी कटर, कोई भी सांचा आपके घर में अवेलेबल हो, ग्लास हो, कुछ भी हो कटिंग के लिए, राउंड सर्कल के लिए, आप उनको कटिंग कर लें। कटिंग करने
करने के बाद मैंने माशाल्लाह सारे के सारे प्लेट भर के रख ली है। और एक पूर में मेरे, जैसे कि हमारे घर में 3 से 4 लोग थे तो मैंने एक पूर बना के रख लिया था। उसके बाद फुल जो है ना ऑयल गर्म करके, ऑयल को ठंडा नहीं रखना, ऑयल को फुल गर्म करना है। फुल गर्म करने के बाद एक अद्धा डाल के देख लेना है। उसके बाद माशाल्लाह बाकी चल सो चल डालते जाना है और निकालते जाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, इसका भी एक ट्रिक और टिप्स है कि अगर हम हल्के ऑयल में डालेंगे तो हमारे जो है गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, वो अंदर ही पापड़ी बन जाएगी। थोड़ा सा गरम तेल हो चुका हो तब हमने डालने शुरू करने हैं और उसमें डाल के एक आपने देखा राउंड सर्कल जो रोटी छोटी सी बनी हुई है टिक्की मैंने डाली है। डालने के बाद फौरी हम सांचे से दबाना नहीं है, उसको थोड़ी देर बाद मतलब डालने के 1-2-3 सेकंड बाद उसके ऊपर हम हल्का सा सांचे से चम्मच से पंच करेंगे जिस जाली से हम निकाल रहे होते हैं, तो वो माशाल्लाह फूल के अपना गोल गप्पा ऊपर आ जाता है। जब ऊपर आ जाता है इसका मतलब है कि गोलगप्पा एक साइड से गर्म हो गया, उसको सेक लग गया, फिर दूसरी साइड कर दें और माशाल्लाह से डालते जाएं निकालते जाएं, डालते जाएं निकालते जाएं। जितने मर्जी बनाएं माशाल्लाह एक कप से अच्छे खासे बन जाते हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं गोलगप्पे बनाती हूँ कि मुझे एक चीज़ से बड़ी चिढ़ है। एक तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो आम ठेले से मुझे गोलगप्पे खाने नहीं देते। ये मैं आपको पर्सनली सी बात है, आपस की बात है, मैं बता रही हूँ। किसी भी ठेले से, किसी भी जो टेंट शॉप लगी होती कहीं से खाने नहीं देते। ये माशाल्लाह सारे रेडी हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त नरम नरम खस्ता खस्ता रेडी हुए। और उसके बाद जो है ना वो क्लिप मैंने काट दिया है। काफ़ी सारी जो साइडें बची थी ना, जो साइडों के पीस जितने भी बचे थे उसके हमने नमक पारे बनाए, बहुत मज़े के बने। जो बच्चे गोलगप्पे नहीं खाते उनको नमक पारे खिलाएं, नमक पारे उससे भी ज़्यादा मज़े के। और हमने छोड़ा कुछ नहीं था, पहले गोलगप्पे खाए थे उसके बाद नमक पारे खाए थे। और ये मैंने एक पूर तो दोपहर को बना के खा लिया, तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दौरान हमने खा चुके थे। उसके बाद रात को फिर दोबारा दिल कर रहा था कि हम खाना नहीं खाएंगे, दोबारा फिर गोलगप्पे खाएंगे। फिर हमने जनाब दूसरे सेशन लगाया और दूसरे सेशन में फिर हमारी रेस लगी और हमने खाए माशाल्लाह रज रज के खाए, फिर भी बच गए। अच्छा, मैं बता ये रही थी सब कुछ मेरा रेडी हो चुका है, ये तो आपको पता है। उसके बाद हमने फिलिंग करनी है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है, क्या कौन सी चीज़ पहले ऐड करनी है, कौन सी चीज़ बाद में ऐड करनी है। और जो है ना शीरा, इसका मैं मीठी चटनी भी साथ बनाती होती हूँ, वही मैं बता रही हूँ कि वो मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी। मीठी चटनी होगी, खट्टी चटनी, सारी चटनियाँ आप बना के रखें, बना के। और अगर आपने वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे मौजूद है। लास्ट मैंने गोलगप्पे जो बनाए थे उसमें मैंने खट्टी मीठी सब चटनियाँ बनाने का तरीका बताया था। बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत आसान तरीके से बनती हैं। उसके बाद हम इसको फिलिंग करेंगे। अच्छा, वो मेरी बात दरमियान में रह गई। बाद में ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी ठेले से, किसी और शॉप से जाके गोलगप्पे खाने के। एक दफ़ा मेरे बहुत कहने पर ना हमें किसी बहुत हाई फाई ब्रांड पे ले गए जनाब, वहाँ पे जी बहुत अच्छा यहाँ से मिलते हैं। खाए हमने, खाए तो खैर जो भी खाया, कभी मैंने सोचा नहीं था कि 5 गोलगप्पों की प्लेट आएगी, उसका 1200 जो है ना उसका कीमत होगी। जनाब एक प्लेट आई, मैंने कहा चलो एक और आए, एक और आए, एक और आए, करते करते एक गोलगप्पे जो है ना वो ऐसी चीज़ है जिसे हम पेट भर के खाएं और वाफर खाएं। मज़ा तब ही आता है, उसको पानी में डुबो डुबो के खाएं, खट्टे शीरे में डाल डाल के खाएं। गोलगप्पे खाने का मज़ा तब है जब वाफर हों। एक प्लेट में 5 गोलगप्पे आए और 3 लोग हों और फिर दोबारा प्लेट मंगवाएं, फिर 5 हों, तो वो मज़ा तो ना आया। मुझे तो इतना दिल में गुस्सा भी आया कि ये क्या चक्कर है। मज़े के तो थे, ठीक है, पर घर जैसे मज़े के नहीं थे। मैं आपको ये भी बता दूं, जो घर में मैंने बनाए हैं इससे ज़्यादा मज़े के नहीं थे। बहुत शानदार बने हैं माशाल्लाह। इसको आप इंजॉय करें, बच्चों को इंजॉय करवाएं। जब आपकी पार्टी हो, घर में कोई आ जाती है, कोई बहन आ जाती है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, बच्चों की सहेलियाँ आ जाती हैं, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है। सब शौक़ से खाते हैं, बनाएं और खाएं, इंजॉय करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड भी होने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है गोलगप्पों की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब भी आप ट्राई करें तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।